सबसे पहले आप अपना क्रोम ओपन कर लीजिएगा, इसमें लिखिएगा CG बेरोज़गारी भत्ता, तो फिर आपको ये फर्स्ट वाला लिंक दिख जाएगा। इस पर आप टच करके नया पेज ओपन कर सकते हैं। जैसे ही इस नए पेज में ओपन होगा, फिर यहाँ पे एक नया खाता बनाने का, या फिर अगर खाता बना चुके हैं तो नंबर और पासवर्ड के ज़रिए यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो यार फिलहाल नीचे नियम और शर्तें देख लेते हैं। पात्रता की शर्तें हैं और अपात्रता की शर्तें हैं, आवेदन की प्रक्रिया और अपलोड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरत है हमें, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है ना। तो यहाँ पे पढ़ के आप जानकारी ले सकते हैं और अपना फॉर्म डालना प्रारंभ कर सकते हैं। यदि कोई डॉक्यूमेंट छूट रहा होगा तो इसे फटाफट बनवा लीजिए और फॉर्म डालना प्रारंभ कर दीजिए यार, ठीक है। अभी तो लास्ट डेट 30 अप्रैल तक जाना है, पूरा महीना भर डालना है यार, ठीक है। तो अब चलिए हम नया खाता पे बनाए, तो उस पर टच कर लेते हैं। नया खाता बनाने के बाद फिर हम लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद हम इस पर अब फ़िलहाल OTP आने का वेट है। जैसे ही OTP आता है, OTP को हम यहाँ पे फिल कर लेंगे। OTP डालने के बाद आपको यहाँ पे OTP सत्यापित करे पे दबा देना है। अगर ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी डाल सकते हैं, फिर डालना ज़रूरी भी है क्योंकि ईमेल आईडी आजकल कंपलसरी हो चुका है यार, तो इसको डाल लीजिए। और हाँ यार, पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड कुछ इस प्रकार से बना है, नोटिफिकेशन नोट पे लिखा है, देख सकते हैं। कैपिटल अक्षर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, एक 8 साइन होना चाहिए, है ना जी। एग्जाम्पल के रूप में इस प्रकार से देख सकते हैं किस प्रकार से पासवर्ड रखना है। तो चलिए फटाफट हमने पासवर्ड बना लिया है और सेव करें पे दबा देते हैं। और सेव करने के बाद हम सीधा ही अपना जो अकाउंट है वो बन गया। थोड़ा सा एडिक्रेशन है, यहाँ पे लिखा गया है कि भैया आवेदन अब भर सकते हैं। तो चलिए हम वो जो लाइन 3 डॉट है इस पर दबा के होम बटन पे टच करके हम अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेते हैं। यदि पासवर्ड भूल जाते हैं तो पासवर्ड भूल गए पे एक छोटा सा ऑप्शन भी है, वहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपना पंजीयन, ये क्या हो रहा है भाई, है ना। तो लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। लॉगिन करने के बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा। मोबाइल नंबर है, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी दिख रहा होगा। और फिर यहाँ से आप अपना आधार कार्ड में जो नाम है अंग्रेजी में वहाँ ऐसे लिखना है, सेम टू सेम एकदम हूबहू। और फिर यहाँ पे आधार नंबर दिया गया है, वहाँ जगह दिया गया है, उस आधार नंबर में भी फिल करना है अपना आधार कार्ड नंबर। जैसे ही आप अपना आधार कार्ड नंबर पूरा फिल अप कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे टर्म कंडीशन है कि भैया ये जो डाटा मेरे द्वारा दिया जा रहा है वो एकदम सही है, क्लिक कर लेना है, फिर प्रोसेस में डाल देना है। तो यार इस तरह से अपना प्रोफाइल जो है अपडेट हो जाएगा और फिर एक नया पेज ओपन होगा। जब नया पेज ओपन होगा तो यार इस प्रकार से आप आवेदन करे पे आप क्लिक कर सकते हैं। जो 3 डॉट पे अगर नहीं दिखे तो 3 डॉट पे चल देना है ना, वो 3 लाइन होता है एक्चुअल में, है ना। वहाँ से आप आवेदन करे पे दबा सकते हैं और आवेदन करे पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। अपने पिताजी का नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें फिलअप कर लेना। सारे डाटा जो आप फिल कर रहे हैं वो एकदम सही होना चाहिए यार, नहीं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट होने की संभावना है यार। और लास्ट डेट जो है अपना जो है ना 30 अप्रैल को है। एक बार और बता देता हूँ, है ना। पूरा महीना है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए कि भैया पूरा 1 महीना टाइम है ना। हड़बड़ी में गड़बड़ी ना करें। और यहाँ पे सब लिंग चूज़ कर लेना है, पुरुष है कि महिला है भाई, है ना। और यहाँ पे आप शादीशुदा हैं कि नहीं है, विवाहित है कि नहीं, सारी चीज़ें। फिर आप किस जाति से हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर अनुसूचित जनजाति, किस जाति से बिलोंग करते हैं उसको चुन लेंगे। आप लूला लंगड़ा तो नहीं है कहीं वैसा, मतलब दिव्यांग है ना जी, हाँ या नहीं पे फॉर्म डाल सकते हैं। मतलब अगर हैं तो हाँ डालिए, अगर नहीं है तो नहीं डालना है भाई, है ना। पता चल रहा है कई लोग एकदम झूठ मूठ का डाल देते हैं। अब चलिए रोज़गार पंजीयन क्रमांक, आपको रोज़गार पंजीयन क्रमांक पता ही होगा। वहाँ से आप अपना रोज़गार पंजीयन क्रमांक डाल सकते हैं और वहाँ पे डेट भी लिखा रहता है रोज़गार पंजीयन का, है ना जी। तो वहाँ से आप अपना रोज़गार पंजीयन क्रमांक और डेट डाल के आगे बढ़ सकते हैं। और आपका आय जो है, आय प्रमाण पत्र में कितना है उतना ही इनकम को लिखना है ना जी। फिर आपकी योग्यता चूज़ करनी है कि कहाँ तक आपने पढ़ाई की है और किस आधार पे आपका नाम आया था। चलिए फिर पता है यहाँ पे आपका ज़िला चुन लीजिए। ज़िला आपका जो भी है वही चुनिएगा, है ना जी। आप गांव से हैं तो गांव चुनिए, ग्रामीण है ना जी। और शहर है तो शहर से चुनिए। आपका नगर पंचायत है या फिर नगर निगम है, ये सारी चीज़ें डाल लीजिए। वार्ड, फिर ब्लॉक,
फिर ग्राम पंचायत, ग्राम, ये पूर्ण पता, सारी चीज़ें आपको डिटेल पूरा भर लेनी है ना जी। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, हम अपना पिन कोड भी डाल लेंगे। पिन कोड आपको पता ही होगा, है ना। तो सारी चीज़ें आप डालने के बाद आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे बैंक खाता का डिटेल्स, यहाँ जो है महत्वपूर्ण यही होगा कि यार अगर पैसे वाली बात है तो जाहिर सी बात है बैंक डिटेल जो है एकदम बराबर होनी चाहिए, है ना जी। तो एफएससी कोड डाल लेते हैं, बैंक का खाता नंबर भी डाल लेंगे, और खाता नंबर 2 बार डालना पड़ेगा भाई, है ना। वो सारी चीज़ें डालने के बाद हम प्रोसेस पे डाल देंगे, ताकि यार अपना जो और हाँ यार याद रखें कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका पैसा फिर नहीं आएगा यार, फिर बाद में आपको समस्या जाएगा 1 अप्रैल के बाद, सॉरी 30 अप्रैल के बाद, है ना जी। फिर आप इसको वो नहीं कर पाएंगे, सुधार नहीं पाएंगे। तो यार अभी चलिए अब हम अपना दस्तावेज अपलोड कर लेते हैं जल्दी से, फटाफट। आप देख सकते हैं सबसे पहले फ़ोटो है, तो चूज़ फाइल पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको सीधा अपना जो फ़ाइल है ना जी, मोबाइल वाली, या फिर आप लैपटॉप से भर रहे हैं तो लैपटॉप वाली फ़ाइल में ले जाएंगे और वहाँ से अपना फ़ोटो चूज़ करके क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे में देख पा रहे हैं रोज़गार पंजीयन प्रमाण पत्र अपलोड करें, है ना जी। वो सारे डॉक्यूमेंट्स को आप रीसाइज़ करके रखिएगा 500 KB के अंतर्गत, तभी आपका अपलोड होगा। यदि आप फॉर्म डाल चुके हैं पहले ही तो यार आपको पता ही होगा कि यार साइज़ जो है इम्पोर्टेंट होती है। अगर साइज़ आपका ऊपर नीचे, मतलब ऊपर ज़्यादा हुआ तो अपलोड नहीं होगा, नीचे होगा तो अपलोड हो जाएगा, है ना जी। तो कोशिश करिए अपना जो फ़ोटो है उसको रीसाइज़ करके रखिए, है ना। अगर आप रीसाइज़ करना नहीं आता है तो यार रीसाइज़ वाला यूट्यूब पे वीडियो खोज लीजिए, है ना, वहाँ से देख आप रीसाइज़ कर सकते हैं। फटाफट से चलिए हम अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते जाते हैं बारी बारी से, है ना जी। चलिए अभी रोज़गार पंजीयन प्रमाण पत्र अपलोड हो रहा है, जैसे अपलोड हो जाता है फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। जितना जल्दी बढ़े अपलोड होगा भाई उतना जल्दी फटाफट आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। शायद इंटरनेट प्रॉब्लम है गाइस, धीरे धीरे हो रहा है, तो ये बस हो ही रहा है, ठीक है यार। जितना फास्ट इंटरनेट होगा उतना जल्दी होगा। चलिए आय प्रमाण पत्र चूज़ कर लेते हैं। आय प्रमाण पत्र का आपका फ़ाइल होगा, उस पर जाके आप क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं, है ना जी। अब छत्तीसगढ़ का मूल निवासी मतलब निवास प्रमाण पत्र है, उसको टच कर फाइल अपलोड कर लेंगे। फिर 10th क्लास का फिर अपलोड कर लेंगे। 10th क्लास होने के बाद फिर अपना 12th क्लास आ जाएगा, उसको अपलोड कर लेंगे। सारा चीज़ अपलोड होने के बाद यहाँ पे 3 चीज़ें आपको और चूज़ करनी पड़ेंगी, जैसे कौशल परीक्षण हेतु कोई, मतलब आपको किस किस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ना जी, तो उस फील्ड को आप क्लिक कर लेंगे। तो मुझे ये पसंद है, ये, और 3 चीज़ें मुझे ये पसंद है ना जी। इन तीनों को हम क्या कर लेते हैं, एकदम बराबर से क्लिक कर लेते हैं। फिर यहाँ मैं घोषणा करता हूँ करके, फिर फाइनल सबमिशन है, फिर सबमिट कर दीजिए। फिर जैसे ही सबमिट करते हैं फिर आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। सारी डॉक्यूमेंट, सारी डिटेल्स जो हैं गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। इसके ज़रिए आपको क्या मिलेगा, बेरोज़गारी भत्ता। तो यार आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, और सबमिट होने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रिंट का ऊपर में ऑप्शन दे रहा है, वहाँ से आप अपना डॉक्यूमेंट प्रिंट ये फॉर्म फिलअप किए हैं उसका प्रिंट ले सकते हैं, है ना जी। अगर बाद में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 लाइन पे टच करके आप जैसे ही आप यहाँ पे टच करते हैं तो आपको एक पेज ओपन होगा। 1 मिनट रुक जाइए जस्ट। जैसे यहाँ पे टच करते हैं तो आवेदन डाउनलोड करें पे जहाँ तीसरे नंबर पे देख सकते हैं ना जी, या फिर आवेदन की स्थिति देख सकते हैं, सारी चीज़ें हैं। आप आवेदन डाउनलोड पर दबाएंगे तो आपके आवेदन जो है दिखने लगेगा, वहाँ से फिर से आप प्रिंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके लिए पैसे नहीं लगते गाइस, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करके जाना है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा।